क्या आप मध्य प्रदेश से डीएड करने का सोच रहे हैं? क्या आप मध्य प्रदेश से डीएलएड करने का सोच रहे हैं? 2026-27 में एडमिशन कब से शुरू होने वाले हैं? कब से आवेदन होंगे? कौन-कौन आवेदन कर सकता है? यानी कि एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? काउंसलिंग प्रक्रिया और ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे? 2026-27 की मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा अगर आप डीएड या डीएलएड में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। दोस्तों या तो आप सबसे पहले एक कन्फ्यूजन है वो चूँकि अपना सॉल्व कर लीजिए। क्या कन्फ्यूजन है? जो कि डीएड कहो आप या डीएलएड कहो बात एक ही है, ठीक है? डीएड और डीएलएड एक ही है, ठीक है? ये बात सबसे पहले अपने माइंड में सेट कर लो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि सर डीएड अलग रहता है और डीएलएड अलग होता है। तो मैं आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है जो आपका क्लियर करूँगा और एक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के माध्यम से भी मैं आपका ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा, ये आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? अगर आप डीएड में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 2026-27 में, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा और इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी 100% श्योरिटी के साथ में स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर ले लीजिए। आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डीएड में एडमिशन लेने के लिए मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स है वो तैयार किया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर दोगे, जो स्ट्रक्चर में नहीं बताई गई हैं, जो मैं आपको वीडियो में बीच-बीच में बताता रहूँगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीएड और डीएलएड एक ही रहता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए, ठीक है? और डीएड मध्य प्रदेश में 2 साल का होता है। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की चीज़ें ही देखेंगे, ठीक है? 2 साल का मध्य प्रदेश में होता है। अब जो डीएड होता है वो 2 तरह से होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है? इस बात को समझिए सबसे पहले। अब 2 तरह से किस तरह से होता है, ठीक है? 2 तरह का होता है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, एक जो होता है हमारा एमपी बोर्ड करवाता है, एक कौन करवाता है? एमपी बोर्ड और एक करवाता है भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है? जिसके जिसे हम ओडीएलवी कह सकते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है? बात समझ में आ गई? चीज़ें समझना तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी। एमपी बोर्ड आपके पेपर लेगा, ठीक है? आपकी कॉलेज आपको अलॉट करेगा एमपी बोर्ड, लेकिन जो आरएसके होता है, आरएसके राज्य शिक्षा केंद्र, इसके माध्यम से केवल और केवल आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है? इसके माध्यम से केवल और केवल काउंसलिंग होगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम आपको कॉलेज ये सारी चीज़ें करेगा एमपी बोर्ड, ठीक है? यानी कि जो मान्यता मिलती है, कोई भी कॉलेज में हम एडमिशन्स लेंगे, तो कॉलेज में जो मान्यता मिलेगी, वो जो मान्यता मिलेगी वो एमपी बोर्ड से मिलेगी। जहाँ पर मैं आरएसके बोलूँ, राज्य शिक्षा केंद्र बोलूँ, ये केवल एक माध्यम है कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का। एक मीडिएटर है जो कि काउंसलिंग करवाता है, लेकिन एग्ज़ाम, कॉलेज फीस, मान्यता ये एमपी बोर्ड देता है। इस बात को समझिए। इसका रेगुलर होता है, एमपी बोर्ड से अगर आप करोगे रेगुलर होगा। और दूसरा जो है हमारा, दूसरा है भोज ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। ये डिस्टेंस के माध्यम से होता है, ठीक है? डिस्टेंस के माध्यम से मतलब हो गया कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं। एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, डिस्टेंस से कोर्स कर सकते हैं। डिस्टेंस मतलब होता हो गया घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, केवल और केवल आपको पेपर देने जाना होता है। लेकिन रेगुलर में आपको कॉलेज जाना होता है, ठीक है? पेपर भी देने जाना होता है। जिस तरह से आपने 10वीं और 12वीं में देखा कि आपको रेगुलर कॉलेज स्कूल जाना था, तो फिर आपके पेपर हुए थे, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें होती हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। पहला हमारा होता है एमपी बोर्ड करवाता है, ठीक है? वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेकिन हर चीज़ क्लियर करूँगा। दूसरा हमारा होता है भोज ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है? एमपी बोर्ड से अगर आपको करना है, तो इसकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कौन करवाता है अभी मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए। काउंसलिंग करवाता है हमारा आरएसके राज्य शिक्षा केंद्र, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको एमपी बोर्ड से यानी कि आरएसके से करना है रेगुलर मोड में, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आपको भोज ओपन यूनिवर्सिटी से करना है, जिसे ओपन डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं और डिस्टेंस के माध्यम से होता है, इसके एडमिशन चल रहे हैं।
ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट है भोज ओपन यूनिवर्सिटी का, और 5 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। मैं आपको डिटेल में नोटिफिकेशंस भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम भोज ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के थ्रू किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशंस पे क्लियर मेंशन किया गया है बीएड और डीएड। मैंने अभी आपको बोला डीएड कहो या डीएलएड कहो, बात एक ही है। ओडीएल के माध्यम से होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जो कि दूरस्थ शिक्षा केंद्र होता है, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम होता है। 2026-28 सेशन के एडमिशन स्टार्ट है, जैसा कि देख पा रहे हैं। बात समझ में आ गई। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो क्या क्या रखी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मई, सॉरी, जो कि 20 मार्च से स्टार्ट है, और 5 मई इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और 300 रुपये लेट फीस के साथ में 15 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा 800 प्लस 50, 850 रुपये रहेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, तो इसके बाद में एक एंट्रेंस पेपर देना होता है। एंट्रेंस पेपर देना होगा वो जो ओपन यूनिवर्सिटी में। एक बात याद रख लीजिए, एक हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में ही हमें कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में ही हम भोज ओपन यूनिवर्सिटी में एक तरह से हम कहें एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक एंट्रेंस देना होगा, और एंट्रेंस कब होगा इसका? 6 जून को। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका एडमिशन हो जाता है, तो डीएड की जो फीस रहेगी वो 19,200 रुपये रहेगी केवल। ये 2 साल की फीस है, यानी कि 19,200 रुपये में आप 2 साल में आप डीएड कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? 12वीं क्लास में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। साथ ही आपको 2 वर्ष का पढ़ाने का एक अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल का 2 वर्ष का आपके पास में होना चाहिए। अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भोज ओपन यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। तो एक बात याद रखना, अगर आप भोज से करोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, याद रखना, अगर आप भोज से करोगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि 100 नंबर का एक पेपर होता है, वो आपको देना होगा। और जैसे ही आपका क्लियर होगा पेपर, इसके बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगा, और केवल 19,200 रुपये में आप 2 साल का डीएड कर पाएंगे, यानी कि 10,000 रुपये का 1 साल आपको पड़ेगा। अगर आप एमपी बोर्ड से करते हो, एमपी बोर्ड से करते हो तो आपको कोई भी इंट्रेंस नहीं देना है, कोई भी इंट्रेंस नहीं देना है। डायरेक्ट आपका एडमिशन्स होगा, और जो एडमिशन्स होगा वो किस बेसिस पर होगा? वो प्रतिशत के बेसिस पर होगा, 12वीं क्लास के परसेंट के आधार पर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आपकी जो परसेंट होनी चाहिए 82 से ऊपर होनी चाहिए। चाहे आप एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे जनरल के हो। फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड राउंड में थोड़ी सी परसेंट कम हो जाती है। प्राइवेट कॉलेज में परसेंट का कोई रोल नहीं है। जितना पैसा आप फेंकोगे उतनी ही जल्दी आपको सीट मिलेगी। प्राइवेट में केवल पैसों का खेल है। 80,000 रुपये दो, 90,000 रुपये दो, 1 लाख रुपये दो, तुरंत एडमिशन हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस होती है नाम मात्र की, लगभग 30,000 रुपये या 40,000 रुपये के आसपास आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर पाएंगे। मैं एमपी बोर्ड की बता रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड का तो मैंने क्लियर कर ही दिया। अब हम एमपी बोर्ड का डेटा देख रहे हैं। तो एमपी बोर्ड में केवल गवर्नमेंट में अगर परसेंट अच्छी है तो आपका 30-40 में काम हो जाएगा। प्राइवेट में आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। जितना पैसा दोगे उतना ही आपका जल्दी एडमिशन होगा। इसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है। एमपी बोर्ड में एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका होता है परसेंट के आधार पर, जितनी ज़्यादा परसेंट उतना ही जल्दी नाम। प्राइवेट में भी परसेंट के आधार पर ही होता है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पर पैसा भी चलता है। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 2019 से डीएड में एडमिशन्स करवाता हूँ। लाखों बच्चों का मैं एडमिशन्स करवा चुका हूँ।
प्रोसेस बता करके। इसी तरह से इस साल भी मैं 2026 में भी स्टूडेंट के डाउट है वो सॉल्व करूँगा वीडियो बनाकर। तो अब मैंने आपको एमपी बोर्ड हो चाहे हमारा भोज हो, अंदर की बातें मैंने सब कुछ बता दी हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या है यहाँ पर, कि भोज ओपन यूनिवर्सिटी हम डीएड हम दो तरह से कर सकते हैं, एक एमपी बोर्ड से, एक भोज ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। एमपी बोर्ड से रेगुलर होता है, भोज से डिस्टेंस मोड में होता है। अभी हम जो जानकारी देख रहे हैं वो एमपी बोर्ड की देख रहे हैं। वैसे तो मैं एमपी बोर्ड और भोज दोनों की मैं बता चुका हूँ इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम एमपी बोर्ड की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे। प्राइवेट अगर हम बात करें, एमपी बोर्ड में टोटल 746 कॉलेज हैं। जितना पैसा फेंकोगे उतनी जल्दी एडमिशन होगा, साथ में परसेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी परसेंट कम है तो और ज़्यादा पैसा दे वो, जैसे कि 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख 20 है। एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में 1,30,000 रुपये में एडमिशन हुए हैं डीएड में। 2025 की बता रहा हूँ, कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज को हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कहते हैं, हम डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट। और ये लगभग 45 कॉलेज हैं और एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होता है, लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें कॉलेज नहीं है, इसीलिए कम से कम 45 कॉलेज तो है ही है, ठीक है। हम यहाँ पर एमपी बोर्ड की डिटेल देख रहे हैं। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के थ्रू ही हम एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग में हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग के बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आती है। अगर हमने गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किया है तो परसेंट होनी चाहिए 82 से ज़्यादा। प्राइवेट सेलेक्ट किया है तो हमारे पास में होना चाहिए ज़मीन जायदाद पैसा, ठीक है, तभी हम एडमिशन ले पाएंगे। बात समझ में आ गई? इसकी काउंसलिंग होती है आरएस की वेबसाइट से, लेकिन पढ़ाई और पेपर एमपी बोर्ड करवाता है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। इसमें टोटल 5 राउंड होते हैं। पहला और दूसरा राउंड केवल मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा राउंड मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट के लिए भी होता है। अगर आप एमपी के स्टूडेंट नहीं है, ऐसे राजस्थान के, यूपी, बिहार के हैं, तो आप तीसरे, चौथे, पांचवें राउंड में आप एडमिशन करवा सकते हैं। ये लाइन जो गलत लिख गई है इसको आप इग्नोर करना, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है। अब इसकी फीस दो तरह से लगती है। अभी मैंने आपको बताया था कि काउंसलिंग में एडमिशन्स होता है, तो इसके लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, चॉइस फिलिंग भी करती है। तो फीस होती है, तो पहले काउंसलिंग फीस, दूसरी होती है कॉलेज फीस। काउंसलिंग फीस में मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये। मैंने अभी आपको बताया चॉइस फिलिंग करनी होती है, तो चॉइस फिलिंग की फीस 100 रुपये। 150 रुपये यहाँ पर हमारा लग जाता है। अगर हमने अब दूसरी फीस होती है कॉलेज फीस। कॉलेज फीस को समझना ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करोगे तो 82% तो कम से कम होनी ही चाहिए। इतने से नीचे आप आप अपने आप को सेफ जोन में नहीं रख सकते। 82% होगी तभी आपका काम होगा। एक अंदर की बात बताता हूँ, जबलपुर में जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जबलपुर का पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड का जो कट ऑफ गया था हमारा, वो 98% पर गया था। 96 से 98 जनरल कैटेगरी का। ओबीसी एससी एसटी का शायद 92 गया था, ठीक है। तो ये इतनी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर 82 क्यों बोला? आप सेफ जोन में जा सकते हैं, बस यहाँ पर क्या होगा, पैसा कम लगेगा। जो गरीब बच्चे होते हैं वो एडमिशन ले पाते हैं, लेकिन उनकी परसेंट कम नहीं होती, इसलिए एडमिशन नहीं ले पाते। प्राइवेट की बात करें तो हमारे पास में ज़मीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए और बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी हम डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं तो वो तो ले ही नहीं पाते हैं, ठीक है। साथ में अगर परसेंट अच्छी है तो हम गवर्नमेंट में चले जाते हैं। परसेंट कम है तो फिर हमें प्राइवेट ही देखना पड़ता है। तो देखो, प्राइवेट तो हम तब देख पाएंगे ना जब हमारे पास ज़मीन जायदाद होगी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, उन चीज़ों को समझना, अदरवाइज मत लेना। अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ।
मैं 2020 से एडमिशन्स करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे हर चीज़ यहाँ पर पता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप भोज यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है, 5 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लो। 850 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है अगर आपके पास पैसा कम है, अब चीज़ें समझना, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा भोज यूनिवर्सिटी में जाओ। रजिस्ट्रेशन चार्ज केवल 850 रुपये लगेगा। बस आपको यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ और 2 सब्जेक्ट और हैं जो मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है और जब एग्जाम हम फाइट कर लेते हैं, फिर हमें हमारी काउंसलिंग होती है, उसमें हमें कॉलेज मिल जाता है। ठीक है तो कॉलेज तो नाम मात्र का होता है, यानी कि कॉलेज नहीं कहेंगे हम इसे हम एक एग्जाम सेंटर कहेंगे, क्योंकि हमें केवल एक एग्जाम देने ही जाना है। अगर हमारा कॉलेज, अगर हम जो कि एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो 19,200 रुपये हमारी फीस रहती है। लगभग हम 21,000 22,000 रुपये में, ज़्यादा ही ज़्यादा हमारा आना जाना, जब हम पेपर देने जाएंगे तो 25,000 रुपये में हमारा 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। कितना साल? 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अगर आप एमपी बोर्ड से करोगे तो आप प्राइवेट से करना है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पैसा अपार होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए पैसे की। गवर्नमेंट से करोगे तो हमारे पास में परसेंट होनी चाहिए, 82% सेफ जोन है, एक तरह से सेफ जोन में मान सकते हैं। कम वाले तो मानना ही नहीं। एससी और एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने आप को सेफ जोन में 72% मान सकते हैं बस, इससे कम मानना ही नहीं है। जनरल कैटेगरी वाले, जनरल और ओबीसी वाले 82 मान के चलिए। ठीक है इतनी से कम में मानना नहीं है अपने आप को। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करना। ठीक है अगर आप एमपी बोर्ड से करोगे तो बस 12वीं क्लास में 50% होनी चाहिए। भोज से करोगे 12वीं क्लास में 50% तो होनी ही चाहिए, साथ ही 2 वर्ष का किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए भोज यूनिवर्सिटी में। भोज यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, 2 साल का अनुभव भी चाहिए, इसलिए इसकी फीस कम होती है। एमपी बोर्ड में ये सब एक चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए इसकी फीस ज़्यादा होती है। चीज़ें समझ में आ गई? वीडियो को शेयर कर देना, मैंने हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको बता दी है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, और गारंटी आपको इस ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। ठीक है एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। समझना चीज़ों को, मैंने 2 ग्रुप क्यों बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो गर्ल्स होती हैं, अगर वो ऐड हो जाती हैं तो लड़के बड़े बदमाश होते हैं, लड़कियों को मैसेज करते हैं। इसलिए आप लड़कियां व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हो जाना, अन्यथा टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ये दोनों ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप सभी स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सको, बातचीत कर सको, एक कम्युनिटी बन जाएगी, जिससे आपस में एमपी बोर्ड के समस्त स्टूडेंट इसमें ऐड हो जाएंगे जो डीएड कर रहे हैं, और अपने सभी डाउट आपस में ही सॉल्व कर लेंगे। किसी के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा, इसलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। बस व्हाट्सएप ग्रुप में यही रहता है, जो गर्ल्स होती हैं उनके नंबर पर जो मैसेज होते हैं वो लड़के करते हैं, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा बदमाश होते हैं। मैं हर लड़के की नहीं कहूँगा, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 50%। मेरे पास में ऐसे कमेंट आते हैं कि सर इस ग्रुप में से इस लड़के ने मैसेज किया है, फिर मुझे उसको बाद में ब्लॉक करना पड़ता है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना कि मुझे आपको ब्लॉक करना पड़े, और एक बार अगर मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, जो ऐसी हरकतें करेगा फिर वो दोबारा ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा सही तरीके से रहना व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।
वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।